अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं शहरी श्रीनगर के खनमू इलाके में और कल से लगातार यहाँ पे ज़ुहैब यूसुफ मीर की जानिब से कैंपेनिंग लगातार जारी है। ज़ुहैब यूसुफ मीर जो कि पीडीपी के लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर कल से कैंपेनिंग कर रहे हैं। मजीद इनसे जानेंगे कि लोगों का क्या कुछ रिस्पॉन्स है यहाँ पे। सर, आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि कल से जो है आप यहाँ पर लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो लोगों का क्या कुछ रिस्पॉन्स है? देखिए, मैं लोगों के घरों में जा रहा हूँ और उन्हें अपना मंशूर बता रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरी खुद की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, सामाजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है इससे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ कि लोगों के घरों में जाके कि लोगों में कितनी ज़्यादा तकलीफ़ है और लोगों में कितना ज़्यादा दर्द है, और इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो दिल भर आता है। लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे एक गवर्नमेंट थी नहीं, अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट आएगी तो उनकी जो मुश्किलें हैं उनको भी तकलीफ़ों पे मरहम लगेगा। जैसे खनमू की बात करूँ मैं, कि खनमू में कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे था और कुछ दिन पहले एक बच्चे का, छोटा ही था, 28-29 साल का, उसका हार्ट अटैक हो गया, तो उसे यहाँ से ले जाना पड़ा पंपोर। तो इसका मतलब ये, और वहाँ पे उसके बच्चे की डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी वाला एरिया है, फिर भी यहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खनमू में। बिकॉज़ यहाँ पे लोग जेवन से भी आ सकते हैं, वहाँ से पीछे वैन से भी आ सकते हैं, बालामा से भी आ सकते हैं, खनमू के भी तो बहुत बड़ी आबादी वाला है। तो देखिए, एक हॉस्पिटल की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके अलावा आप एक और चीज़ देखेंगे कि बहुत सारे गोल्डन कार्ड्स अब नहीं चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ गोल्डन कार्ड में, कुछ स्कीम में कुछ परेशानी करके रखी है, तो गोल्डन कार्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट के इशू है खनमू में। तो मैं बस इंशाल्लाह जब हम इक़्तिदार में आएंगे इंशाल्लाह, तो हम इन सारी मुसीबतों का सामना करेंगे और इनको मरहम लगाएंगे इनके दर्दों में, क्योंकि खनमू के अंदर, लोगों के अंदर बहुत दर्द भरा हुआ है। बहुत सारे, इतने सारे लड़के पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अंदर हैं जिनकी माइनर मिस्टेक्स थी, तो उसके लिए उनको बहुत बड़ी सज़ा दे रखी है। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी और इंशाल्लाह जब हमें इक़्तिदार आएगा तो हम इन दर्दों पे मरहम लगाएंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, जो भी कैंडिडेट कैंपेनिंग पे जाता है उनके साथ कोई टॉप लीडरशिप तो ज़रूर होती है, आखिर ज़ुहैब मीर के साथ कौन है? देखिए, मैं पीडीपी का एक रुकन हूँ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इन इटसेल्फ गिव्स एक पहचान है, लीडरशिप दे रही है लोगों को। और इसके अलावा मेरे साथ मेरे लोग हैं, मेरे साथ बुज़ुर्गों की दुआ है और मेरे साथ नौजवानों का जज्बा है। ये जज्बा लेके मैं इस टाइम पे कैंपेनिंग कर रहा हूँ और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे यहाँ पे हमें इंशाल्लाह जीत हासिल होगी। पूरी कोशिश है। क्या ज़ुहैब मीर वोटर्स को कन्वर्ट कर सकता है? देखिए, वोटर्स को कन्वर्ट करना हमारी तो कोशिश रहेगी कि हम लोगों के पास जाए, अपना मंशूर बताएं किस तरीके से पब्लिक सेफ्टी एक्ट में इतने सारे बच्चे बंद हैं। आप देख लीजिए, मीर भाई साहब को फिर से इन लोगों ने जेल में डाल दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया। मेरा मतलब यह है कि हाउस अरेस्ट कर दिया मीर भाई साहब को। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, पूरे कश्मीर के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा और इसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू लुक अप टू। तो यहाँ पे एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है, एक खुले दिल से लीडरशिप की ज़रूरत है और फ्रीडम की ज़रूरत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। अपने ख़यालात हम लोग बोल सकें, इस चीज़ की ज़रूरत है। हमने कोई किसी गलत बात नहीं की, हमने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं की। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, एक ख़यालातों का जंग है और ख़यालातों में ये है कि आपको देखना पड़ेगा। जैसे मीर भाई साहब को आपने अभी हाउस अरेस्ट कर दिया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ज़ुहैब मीर जीतता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इंशाल्लाह। अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, हम लोगों को काम करने हैं, हम लोगों के नौजवानों की नौकरी के लिए काम करने हैं। सबसे पहले हमें कश्मीरी की डिग्निटी और आइडेंटिटी के बारे में काम करना है। सबसे पहले डिग्निटी और आइडेंटिटी कश्मीरी की सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी कश्मीरी की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मईशत के लिए भी हम काम करेंगे और अपने लोगों की डिग्निटी और आइडेंटिटी के लिए भी काम करेंगे। तो यही है हमारा मंशूर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और लोगों को अपना विज़न बताएं कि हम कश्मीर को किस तरीके से एक बेटर जगह बना सकते हैं। और ये बहुत, मैंने आपको जैसे बोला कि ख़ास करके खनमू के लिए मेरा दिल कहता है कि हमें यहाँ पे एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और गोल्डन कार्ड्स
जो कि गवर्नमेंट ने बंद करके रखे हैं बहुत सारे, उनको फिर से खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि आपकी कैंपेनिंग में ज़्यादातर नौजवानों को देखा गया, तो आप उन नौजवानों के लिए क्या कुछ स्टेप लेंगे? देखिए, नौजवान सबसे पहले बहुत परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनके पास पढ़ लिख के नौकरी नहीं है। एक नौजवान यही चाहता है वो पढ़े लिखे और उसके बाद एक समाज में वापस इंट्रोड्यूस हो, पढ़ाई लिखाई अच्छे से की उसने तो उसे एक रेस्पेक्टेबल जॉब मिले। बहुत सारे एरियाज़ में आपको तो पता ही है, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कश्मीर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नौजवान अनएम्प्लॉयड है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार है। तो इस चीज़ के बारे में हमें काम करना है क्योंकि जो रोज़गार होता है वो एक इंसान को डिग्निटी भी देता है। तो रोज़गार के लिए हमें बहुत काम करना है। उसकी समाज में इज़्ज़त होती है जब कोई अपना काम करता है। जैसे आप अपना काम करती है, समाज में उसके साथ एक रिस्पेक्ट एसोसिएटेड होती है। इसी तरीके से नौजवानों के लिए हमें सबसे पहले उनके लिए उनके नौकरियों के बारे में देखना पड़ेगा। और उससे ज़्यादा जो इससे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत सारे नौजवान जेलों में हैं। बहुत सारे नौजवान कोट बलवाल जेल, वाराणसी जेल, पता नहीं कितने कितने जेलों में, ऑल ओवर इंडिया जेलों में। अगर उनकी कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है, माइनर मिस्टेक्स है, तो अगर उन्हें वापस उन्हें ये PSA डिटेंशन से हटा देना चाहिए। और अगर किसी की मिस्टेक है तो ज़रूरी नहीं है उसे आप वाराणसी जेल में रखो, यहाँ पे सेंट्रल जेल भी तो है। क्या कोई अगर केरला में कहीं गलती करता है तो उसे दिल्ली वाले जेल में भेज दिया जाता है? महाराष्ट्र में कोई गलती करता है तो उसे बिहार वाले जेल में डाल दिया जाता है? तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और उन्हें वापस अपने यहाँ पे अगर किसी ने गलती किया तो यहाँ पे सेंट्रल जेल है, उसमें डालना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये बताऊँगा, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक देखा कि बहुत सारे लोगों को ये इशू है कि हुर्रियत के जो लोग हैं अगर वो पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस में, उससे तकलीफ़ है उन्हें। मैं साफ तौर में बात करता हूँ एक खसूसी सियासी पार्टी की जिनने 70 साल से यहाँ पे काम किया है। जस्ट बिकॉज नाउ द सेपरेटिस्ट फैक्शन वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना, उन्हें अपनी जो सीट है उसमें थोड़ा बहुत डर लग रहा है, उसकी वजह से वो लोग ये चाहते हैं, वो अब जो सेपरेटिस्ट फैक्शन है अब वो डेमोक्रेसी में आना चाहते हैं। तो उन पे ये लांछन लगाया जाता है कि हाँ जी अब ये बीजेपी की A टीम, B टीम, C टीम और D टीम भी है। हमें पता है बीजेपी की A टीम, B टीम, C टीम कौन है। हमें ये भी पता है कि अंडर टेबल किन लोगों ने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर रखी है, जिन लोगों ने 70 साल यहाँ पे झूठे खोखले वादे बताए। और इसी तरीके से अब अगर कोई डेमोक्रेसी का रुख इख्तियार करना चाहता है, जमहूरियत का रुख इख्तियार करना चाहता है, इनकी पोजीशन को उससे खतरा होता है, उसी की वजह से ये लोग उनकी तनकीद करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। हमें एक जमहूरी निज़ाम पैदा करना है। बट एट द सेम टाइम मैं दिल्ली से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो ट्रस्ट डेफिसिट यहाँ पे हुआ है पिछले 10 साल से, पिछले 70 साल से और पिछले खास करके 2019 के बाद बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। 370 आपने हटाया, वो स्टिल हमारी पॉलिटिकल डिमांड है। स्टिल 35 है हमारी पॉलिटिकल डिमांड। स्टेटहुड रिस्टोरेशन स्टिल हमारी पॉलिटिकल डिमांड है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपने हटाई। अब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो आपने डेमोक्रेसी स्टार्ट की है, अब ये टूटना नहीं चाहिए। हमने एक कदम बढ़ाया, आपका वहाँ से आपका ये कॉल होना चाहिए, मॉरल ड्यूटी होनी चाहिए कि आप भी 10 कदम बढ़ाओ। जब आप 10 कदम बढ़ाओगे हम यहाँ से 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो लेकिन दिल्ली ने कंसिस्टेंटली कश्मीर को धोखा दिया है, वो अब धोखा नहीं चलेगा क्योंकि अब पढ़े लिखे नौजवान हैं। कितना इनको भी हम संभालें, कितना इनको भी समझाएं कि नहीं डेमोक्रेसी अच्छी बात है। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, सारे स्टेक होल्डर्स को काम करना पड़ेगा और एक माहौल बनाना पड़ेगा कश्मीर में अमन का जब माहौल बनाने की हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं बातचीत का, हम बात करते हैं हर एक फैक्शन से बात करने का, रास्ते खोलने का, मोहब्बत की जो बात है वो करने का, नफ़रतें बंद करने का, ये आपस में हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी इन सब चीज़ों को बंद करने का। ये लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। हमारे जो कश्मीरी जो कल्चर है, हॉस्पिटैलिटी जो कश्मीरी की है, उसको ज़्यादा आगे लाना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम आपको अब नौजवानों के दुखों पे मरहम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पे मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्या कुछ भरोसा देके आप लोगों से वोट मांग रही हैं? देखिए, हमारा जो मंशूर है उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए जैसे कि यू नो दैट वी वांट टू रिस्टोर द डिग्निटी, आइडेंटिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ कश्मीरीज। हमने हमारी शनाख्त, बका
कश्मीरियों की वापस लेके आनी है। उसके अलावा हमने बहुत सारे जो प्लान्स हैं हमारे बहबूदी के, जैसे रिहैबिलिटेशन ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ ये स्टोन क्वेरी, सैंड माइनर्स, स्टोन क्वेरीज़ की मसले हैं। पावर, बिजली बिल कितनी ज़्यादा है, हर टाइम पे 2-2 3-3 महीने के बाद बिना किसी रीज़न बिजली बिल आप बढ़ा रहे हैं। कभी किसी की 1500 होती है, 3 महीने के बाद आप उसकी 2600-2800 होती है। प्रॉब्लम्स एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम, इसीलिए हमने बिजली बिल भी 200 यूनिट फ्री रखे हैं और वन टाइम सब्सटेंशियल सेटलमेंट रखा है। पासपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट इन लोगों ने पिछले 2019 के बाद एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया है हमारे खिलाफ। इतने सारे पासपोर्ट बंद हैं, तो उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। किसी का अगर 20 साल पहले कोई चाचा किसी पथराव में था या कहीं पे फंसा हुआ था या उसके ऊपर एफआईआर है या उसका दूर दराज चाचे का चाचा अगर, तो बच्चे को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। उसकी नौकरी का सवाल है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, उसे पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों पे हाँ 5 अगस्त 15 कश्मीर में हर तारीख पे एक अलग ही, हर एक जो डेट है उस पर एक तारीख है। तो 5 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी या शहीदों का दिन या कितने सारे दिन हैं। हर टाइम पे जब भी ऐसा कोई दिन आता है, जितने भी सारे जिन लोगों ने पीछे कभी 10 साल पहले 20 साल पहले स्टोन पेल्टिंग किया है या कुछ किया है, उन सबको जेलों में बुलाया जाता है और उनको 3-3 दिन बंद कर रखा जाता है। मुझे खुद 5 अगस्त से पहले 2 दिन के लिए बंद रखा था, हाउस अरेस्ट रखा हुआ था। तो आम आदमी की तो बहुत मुश्किलात हाथ। तो ये सब चीज़ें, हमारा मंशूर ये है कि इन सब चीज़ों के बारे में बात करें। कश्मीर को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, बात करने का हमें मौका मिलना चाहिए, डिग्निटी। और दूसरी चीज़ इतने सारे जो लोग हैं जो सरकारी काम करते हैं, अगर उनका भी अगर कोई चाचा ताऊ कोई अगर एक सोच रखता था तो उसको भी निकाल दिया जाता है उसकी नौकरी से। वो तनकीद डिपार्टमेंट में अगर करप्शन चल रहा है एंड ही बिकम्स अ विसल ब्लोअर, उसको भी निकाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है हम जब इख्तिदार में आएंगे इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और इनका रेजोल्यूशन निकालेंगे। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो क्या लगता है आपको कैसा मुकाबला है? अच्छा मुकाबला है। कोई भी जो लड़ाई होती है, पॉलिटिकल फाइट होती है, तहरीक होती है, एक रेवोल्यूशन होता है, वो आसान नहीं होती। उसमें मुश्किलात तो होती हैं। वी एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस हम्बल तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं सारे चैलेंजेस और मुझे पूरा यकीन है सिर्फ अल्लाह से उम्मीद करनी चाहिए। अल्लाह हमें कामयाबी देगा, हम अपने लोगों के पास जाएंगे, अल्लाह हमें कामयाबी देगा। बहुत बहुत तो शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ ज़ुहैब मीर बात कर रहे थे। यहाँ पर मज़ीद कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे। आपसे जानना चाहूँगी, आप ज़ुहैब मीर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आज की जो सियासत है ये वो सियासत नहीं है कि हाउ डू यू डू सौगामी, बख्शी साहब की मेहरबानी। आज की जो सियासत है वो ये है कि आजकल एजुकेशन ढूंढते हैं। ये एक एजुकेशन पर्सन है, इसको फीलिंग है लोगों की, इसको फीलिंग है जवानों की, इसको फीलिंग है हर घर की। इसको हमने मतलब बहुत टाइम से फॉलो ऑन किया है, तब इसका मतलब नेचर देखा है। इसका जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और दूसरी बात, यहाँ लोगों को आजकल रोड नहीं चाहिए। यहाँ कर आज लोगों को मतलब बिजली की जो समस्याएं हैं वो ख़त्म है। आजकल कुछ दूसरी बातें हैं, आजकल जवानों की बातें हैं। आजकल का जो जवान है वो बहुत बड़ा एजुकेशन पर्सन है, उसको पता है किस तरह आगे आना है और उसको पता है मुझे कौन से लोग लेने हैं आगे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास वो लीडर होना चाहिए जिस लीडर में एक नरमी हो, जिस लीडर के पास हर कोई जा सके, जिस लीडर के पास ये ना हो कि ईगो हो। अगर आप ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब को देखेंगे, इसके पास कोई ईगो नहीं है। ये बिल्कुल एक सिंपल तरीके से चल रहा है। एक हायर एजुकेशन से लेकर बाहर से पढ़ के आए और लोगों में बिल्कुल डाउन टू अर्थ चल रहा है। वो लोगों को चाहिए। क्या कुछ तवक्का है, क्या कुछ लेकर आएंगे ज़ुहैब मीर आपके लिए, क्या कुछ करेंगे? देखिए, हमारी कोशिश है इसको जिताना, हमारी काम है इसको कामयाबी देना। बाकी मंशूर जो होता है, इसने हमें यहाँ पर एक कोर बॉडी बनाई है। इसने खुद पे सब कुछ नहीं रखा है। इसने ये किया है कि अगर इसने कोई मैनिफेस्टो बनाया है, वो भी हम लोगों से पूछ के इसने बनाया है। तो इसका मकसद ही यही है कि ये खुद पे सब कुछ नहीं रखता है, ये एक टीम की तौर से काम कर रहा है। जो भी ये काम करता है ये टीम की तरीके से काम कर रहा है, अकेले नहीं कर रहा है। जैसे कि बाकी हम देख रहे पिछले जो सियासतदान थे, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, मकसद नहीं था। उनको एक चीज़ से होता था कि वोट,
वोट दे दो, फिर हम देखेंगे क्या करेंगे। बट जो पर्सन लोगों से पूछे, जो पर्सन अपनी कोर बॉडी से पूछे कि हमारा मंशूर क्या रखा जाए, हमसे क्या करना है, हमें किस तरह उठना है, हमें किस तरह लोगों के साथ फेस करना है, तो उसका देखना चाहिए कि आगे उसका फ्यूचर क्या है, आगे उसके लिए लोगों के लिए फीलिंग क्या है। दैट्स वे उसकी वजह से हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह जो हमने मंशूर रखा है, जो हमने मैनिफेस्टो रखा है, हम इसको ले लेंगे काम। और लोगों से भी मैं ये तवक्का करता हूँ कि कभी भी आप लोगों से, ये सबसे बड़ी गलती होती है कि जब वो वोट डालते फिर वो कभी नहीं अपने एमएलए के पास जाते हैं। यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये तो पहले हमें वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन फिर जब हम इनके पास जाते हैं तो ये हमें टाइम नहीं देते। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैं एक बात बोलूँगा आपसे। जब एक घर का एक सदस्य होता है, जो एल्डर होता है, जो घर की तरफ से बड़ा रखा जाता है, जब तक आप उसको खाना नहीं मांगेंगे तो वो क्या आप दे देंगे? तो उसके पास जाना है, उसके पास मांगना है, उसके पास हर घर को जाना है, हर फर्द को जाना है। पर ये मैनिफेस्टो है। फिर हम उसी तरीके से पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी को देखेंगे। अगर हमारे पास 100 काम है, 100 में से अभी कितने कर सकते हैं और दूसरी बार कितनी कर सकते हैं, ये सब लोगों पे डिपेंड होता है। इतना नहीं होता है आज हम आए या आज जोहेब साहब हमारे पास आए हैं या हम जोहेब साहब के पास जा रहे हैं, या आगे भी ऐसे ही दौर चलाना है। आज की मैंने यही बोला है कि आज की सियासत ये नहीं है। आज की सियासत वो है, हर बच्चे को पता है कि मुझे किसके साथ किस तरह चलना है। हर बच्चे को, जैसे आप एक यंगस्टर प्रेस रिपोर्टर है, मैं बहुत खुश हुआ कि आप इस एज में इस तरह है। मतलब आप देखिए आपका सोच क्या है तो बाकी लोगों का सोच क्या होगा। इसी तरह जितने भी लोग हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि अपने एमएलए से काम ले ले। और दूसरी बात रही ये बात, सबसे पहले एक चीज़ देखना चाहिए, जो ये एमएलए साहब होता है उनकी सोच देखनी चाहिए, उनके साथ उनका विचार देखना चाहिए। क्या ये यहाँ तक ही टिके या आगे भी टिके, इसकी थिंकिंग क्या है, इसका विचार क्या है, ये लोगों के साथ क्यों है। आप सबसे बड़ी बात देखिए, जब भी किसी कौम की चेंज आई है तो जवानों ने लाई है। आप इसके साथ देख लीजिए जवान कितने जुड़े हैं। दैट मीन्स कुछ ना कुछ है। जहाँ पर शहद होता है तो वहीं पे बैठती है ना मक्खी। तो सीधी सी बात है, जब तक इसमें लोगों ने, जवानों ने कुछ ना कुछ ढूंढा है तो तभी आगे सामने आती है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, इनसे सारी उम्मीदें रखते हैं कि ये आगे हमारी बात रखेंगे, जवानों की बात रखेंगे, कश्मीर की बात रखेंगे। जिस कश्मीर को हमें बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा 10 सालों में, वो हम उस मुसीबत से निकलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। शुक्रिया। आपसे जानना चाहूँगी, आप ज़ुहैब मीर को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, जैसे आपको पता है कि ज़ुहैब यूसुफ मीर एक नौजवान है और वो नौजवानों की जो दुख दर्द है वो समझ रहे हैं वो उस चीज़ को। तो इसीलिए हमने ये तय किया है अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन में, और कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर भी हमारी जो ये सोच है कि पिछले 70 सालों से हम जो मार झेल रहे हैं पिछले बाकी सियासतदानों से, उस सियासत से हटकर हम नई सियासत करना चाहते हैं अपने कश्मीर में, अपने नौजवानों के लिए एक नई सोच लेके। तो वो नई सोच लेके पीडीपी के मंशूर में है, और ज़ुहैब यूसुफ मीर जैसे जो यंग और डेडिकेटेड कैंडिडेट है, वो इस कौम को उस चीज़ से निजात दे सकते हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने ज़ुहैब यूसुफ मीर के साथ बात की, जो कि लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी के पीडीपी के कैंडिडेट हैं। यहाँ पर हमने लोगों से भी बात की, लोगों से हमने पूछा क्या कुछ तवक्का रखते हैं आप ज़ुहैब यूसुफ मीर के लिए, कि वो क्या कुछ करेंगे आपके लिए। तो उनका यही कहना है कि ज़ुहैब यूसुफ मीर जो है खुद एक नौजवान है, और वो ये जानते हैं कि मुझे जो है नौजवानों के लिए क्या कुछ करना है। और भी कई सवाल हमने इनसे पूछे और इन्होंने उनके वैसे ही जवाब दिए। इन्होंने ये भी कहा कि ज़ुहैब यूसुफ मीर जो है एक एजुकेटेड पर्सन है, और ये जो है सियासत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। अब आगे भी सियासत के हवाले से क्या कुछ जम्मू कश्मीर में सामने आता है, वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाज़त। आप हिना शबीर के साथ देखते रहे द वॉइस ऑफ कश्मीर, श्रीनगर।